Hello students, न्यू चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिनिंग. राइट, इसका हम पहले करेंगे थीम, टाइटल और इसका ह्यूमर भी इसमें एक है. राइट, तो द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड द स्टोरी द थर्ड लेवल इज द टॉर्चर ऑफ स्ट्रेस, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर. ये तीनों वर्ड्स आपको याद करने हैं. टॉर्चर ऑफ स्ट्रेस, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर. जो लोगों को आजकल फील होने लगा है इन द मॉडर्न टाइम्स, यू हैव टू अंडरगो ऑल दीज थ्री फीलिंग्स. कौन कौन सी हैं? द टॉर्चर ऑफ स्ट्रेस, द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर. दिस रिजल्ट्स इन इनसेसेंट टेंशन एंड वरी. इन्हीं से हमें एक ना चाहते हुए भी कुछ टेंशंस और वरीज आ जाती है. राइट, कॉन्सिक्वेंटली पीपल बिकम एस्केपिस्ट एंड रन अवे फ्रॉम रियलिटी. लोग एस्केपिस्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से दूर भागने लगते हैं. राइट, और सच स्टेट ऑफ अफेयर्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द ग्रैंडफादर्स. जब हमारे पुराने ग्रैंडफादर्स थे, उनके टाइम पे ये सब नहीं होता था. ना ही कोई स्ट्रेस था, टेंशन थी, ठीक है, ना इनसिक्योरिटी थी, ना किसी चीज का डर था. Whose lives were simple and devoid of all the complexities. They did not need to run after the wild, fanciful and unrealistic ideas और सिचुएशंस. उन्हें किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी. ना ही कोई अनरियलिस्टिक चीजें, ना ही कोई फैंसी चीजें के पीछे भागने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी. Another underlying theme is the complexity of human mind. Complexity of human mind who urges cannot be fully explained. जो इतना complex है कि उसको आप explain ही नहीं कर सकते. Its instincts and thoughts are unscientific and without rationale. राइट, सो कितनी सारी ये आजकल जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसके ऊपर ये द थर्ड लेवल बेस्ड है. राइट, टाइटल ऑप्रेस्ड बाय द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं. द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. आजकल कितना ज्यादा प्रेशर है. कोई कह रहा है ये करना है, कोई कह रहा है ये करना है. ये सब पुल्स हैं, ठीक है, एंड टुगेदर दे आर क्रिएटिंग सम ना चाहते वाली भी फोर्सेस जो है ये आपको प्रेशर क्रिएट कर रही हैं. मैन यर्न्स फॉर एन एस्केप फ्रॉम ऑल द टेंशंस एंड वरीज. एक इंसान को एस्केपिस्ट नेचर आने लगती है कि काश मैं भाग जाऊं इन सब चीजों से, मुझे ये सब नहीं करना है. आई कुड रन अवे फ्रॉम दिस, तो बहुत अच्छा होता. राइट, he looks for a level of existence that would yield peace and tranquility. अब इंसान क्या करता है? शांति और पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए वो कहीं और इमेजिनेशन शुरू कर देता है कि काश ऐसी एक जगह होती जहां पे मुझे ये पीस मिल पाता, मुझे ये सब टेंशन्स नहीं होती. Right, so trying to delve deeper into the life, he wonders whether it is possible for him to live on a different plane, and he looks for this ideal world. इन सब के बीच में ही वो भी सोचने लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक ऐसे प्लेन पे या कोई ऐसे एरिया में जाए जहां उसे कोई टेंशन ही ना हो. हॉपिंग टू कम अक्रॉस इट सम डे. बस यही सोचता है कि एक दिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन मुझे वो जगह मिलेगी जहां पे विद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आई कैन लिव अलोन देयर. राइट, it is this utopia that the author has chosen to call the third level. इसी चीज को, इसी यूटोपियन को, यानी कि उस लेवल को या उस इमेजिनेशन को ऑथर ने द थर्ड लेवल कहा है. Right, it can also be referred to a level of reality that exists in our mind only. ये सच में नहीं होता है. प्लीज, अगर अगर आपको ये सब लगता हो कि सच में ऐसा होगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. Right, if you are born to stay on this earth, तो you are born here to fulfill your duties. आप कर्म करने आए हैं, भागने नहीं आए हैं. आज अगर आप भाग के कहीं और भी चले जाएंगे ना, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे हम? सो एक प्रॉब्लम से भागने के चक्कर में आप दूसरी प्रॉब्लम को इनवाइट करेंगे. इट्स बेटर कि सारा दिमाग इधर से हटाइए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. राइट, ये सब बहाने हैं, शॉर्टकट्स हैं. ये कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, आज मैं मॉल घूमने चला जाऊं, आज मैं फ्रेंड से मिलने चला जाऊं, ये सब बस 5 मिनट की गेम होती है, एक दिन की गेम होती है. लॉन्ग रन में क्या होगा? ये फ्रेंड्स नहीं आएंगे, ये आपकी डेट्स नहीं काम आएंगी.
राइट? कॉफी पीना, बाहर पिज्जा खाना, ये सब कोई काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? रियलिटी। और रियलिटी क्या है? ये जो यूटोपियन थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे एक माइंड में प्रॉब्लम है, ये सच में नहीं होता है। राइट अगर आपने अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स या और भी कोई जो भी आपके स्क्रिप्चर्स हैं जिसको उनको आपने पढ़ा है, तो आप देखेंगे उनमें भी यही लिखा है, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ, you are bound to be trapped into all these difficulties, and the person who comes up with the flying colors over these difficulties is a real human being, is a real winner। ठीक है, तो आप डरपोक मत बनिए, वो विनर बन के दिखाइए, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपना आपने जो टारगेट था उसको पूरा किया। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म को मत भूलिए प्लीज। ठीक है, ये थर्ड लेवल की जो कहानी है वो आपको यही बता रही है कि जो ये भागना है इधर उधर, ये सब जो हमारे सिर्फ माइंड का गेम है, असली में ये लेवल नहीं होता है। इसीलिए ऑथर ने साफ साफ लिखा है, इट एग्जिस्ट इन द माइंड ओनली and not in actual space and time। It is this faculty of time that makes virtual travel in time possible and opens innumerable ways। मैंने बहुत बार जब ये छोटे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, सो वो डोरेमोन आता है, एनीवे डोर, ठीक है, टाइम ट्रैवल, ये सब आपको क्या लगता है? ठीक है, साइंस फिक्शन में ये सब बहुत अच्छा लगता है, मूवीज देखने में अच्छा लगता है, बट ये असली में नहीं है। टाइम ट्रैवल करके आप या हम या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे किसी एक का नाम बता देना जो टाइम ट्रैवल करके ये सारी प्रॉब्लम से ऊपर निकल गया हो, आके मिल लेना, राइट? और बताना कि मैम ये था जिसने टाइम ट्रैवल कर लिया। कोई नहीं कर पाता, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस हैं, राइट? सो एंड opens innumerable ways to escape the harsh realities, hence the third level is the appropriate title। राइट तो आपने उसकी सच्चाई भी बता दी और ये भी बता दिया कि ऑथर का थर्ड लेवल से क्या मतलब है। चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टर स्केच पे, जिसमें है पहले शार्ले जो प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का। सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, द शार्ले, इज अ सुपर सेंसिटिव एंड हाईली इमेजिनेटिव कैरेक्टर। सो आपने ये टर्म्स यूज कर रही हैं, दैट ही इज सुपर सेंसिटिव एंड हाईली इमेजिनेटिव कैरेक्टर हु इंडल्जेस इन फ्लाइट्स ऑफ फैंटसीज। वो अपनी फैंटेसीज में बहुत ज्यादा घूमता रहता है, right? He is a true representative of the modern man who is a victim of insecurity। वो किस चीज का victim है? Insecurity as well as indecision, and wants to run away from the reality। हमें ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं देखिए सीबीएसई ने बड़े रिलेट करके हमारे साथ ये डाले हैं। हमें बहुत बार ये सब प्रॉब्लम्स फील होती हैं, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स से हमें कुछ मैसेजेस ड्रॉ आउट करने चाहिए, राइट? तो ये शार्ले भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो इनडिसिसिव है, ही इज अ विक्टिम ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, एंड ही वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। However, he is a loving husband who likes to rush back home immediately after office to be with his wife Lucia। ठीक है, तो उसे अपनी वाइफ के साथ रहना अच्छा लगता है, तो कंप्लीटली आफ्टर ऑफिस वो इधर उधर कहीं नहीं जाता, ही जस्ट इज फोकस्ड, वो अपने घर आ जाता है। He is fond of stamp collection, which his psychiatrist friend Sam calls, उसका जो psychiatrist friend है Sam, वो भी stamp collection को भी क्या बोलता है कि ये एक temporary refuge from reality, reality से भागने का एक temporary तुम्हारा तरीका है, ये जो तुमने अपने लिए select किया है, right? Now Charlie is fascinated with good एंड ओल्ड सिंपल डेज। वो जो ग्रैंडफादर वाली बात है, वो शार्ले ही बड़ा फैसिनेट होता है इन चीजों से, राइट? व्हेन थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। तो सब दादाजी के टाइम की बातें हैं कि जो उस टाइम पे चीजें कितनी शांत थी, पीसफुल थी और अच्छी थी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं लाइफ में। He is intrigued by the mystery whether the third level exists at the Grand Central Railway Station or not। अब ये मिस्ट्री चल रही है उसके दिमाग में कि ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल है कि नहीं, वाकई में है या ये सिर्फ मेरे दिमाग के एक इमेजिनेशन है। Even when he and his wife think that they have proof of its existence, they fail to find it despite their best efforts। जब वो अपनी वाइफ को बताता है और वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो प्रूफ है, लेकिन फिर भी सेकेंड टाइम वो नहीं उसको ढूंढ पाते।
In sum, Charlie is a true picture of the modern man who is caught in the unwanted pulls and pressures of life, right? Now, and wants to escape the turbulences associated with it. लाइफ के जितने भी टर्बुलेंसेस हैं, प्लीज उनसे हमें भागना नहीं है, राइट? आप प्लेन में बैठे होते हैं, टर्बुलेंस होता है, भाग पाते हो कहीं? नहीं ना, वहीं बैठ के राम 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 करने लगते हैं ना हम। बस लाइफ में भी वही करना है, कहीं नहीं भागना है, उसके सोल्यूशन निकालना है। पैनिक किए बिना बैठिए, सोल्यूशन निकालिए और उसको यू हिट द राइट कॉर्ड, राइट? क्या मतलब कि उसको बस उसका सोल्यूशन निकाल के उसको फिनिश करके रख दो एंड गो फॉर द सेकंड डिफिकल्टी। ये नहीं कि उसके बाद खत्म हो गई डिफिकल्टी, लुक फॉर द सेकंड डिफिकल्टी। अब आज की क्या है भाई, आजा तेरे को भी सॉल्व करते हैं, राइट? भागना नहीं है। चलिए, सैम वेनर द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब उसका कैरेक्टर स्केच। सैम क्या है? ही इज अ साइकेट्रिस्ट। सैम इज परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन। हिज डायग्नोसिस इज प्रिसाइज एंड टर्स। ये नहीं कि उसका वो फ्रेंड है तो अपना जो उसका डायग्नोज है वो चेंज होगा या वो उसकी बातें जो है शुगर कोट करके बताएगा। सॉरी, he is a psychiatrist and he does not mince his words. He does not believe in mixing up his profession with his friendship. When Charlie consults him, he clearly tells him that he is looking for ways to escape since he is not happy. उसको साफ साफ कह देता है, भाई तुम खुश नहीं हो ना, इसलिए तुम भागने के इधर उधर तरीके ढूंढ रहे हो, एस्केपिस्ट के तरीके ढूंढ रहे हो। However, fearing that there might be reaction from Charlie's wife, he is wise enough to quickly revise his statement. अब उसे लगता है कि उसने जो बातें बोल तो दी हैं लेकिन उसकी वाइफ को बुरा लगेगा, तो वो थोड़ा सा उन बातों को रिवाइज करके सेम बात कर देता है। लेकिन वाइफ को ये बात रियलाइज नहीं होती है कि उसने सेम ही बात कही थी बट उसने वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, राइट? And he says that like any other modern young man, Charlie is a victim of insecurity. तो कहता है जैसे कि आजकल बहुत लोगों को ये हो रहा है, वैसे ही शार्ले को भी इनसिक्योरिटी का विक्टिम है वो। He dubs the narrator's hobby of stamp collection to be a temporary refuge from reality. वो कहता है कि ये जो आपका स्टैम्प कलेक्शन का तरीका है ना, ये भी एक टेम्परेरी फेज है, ये भी उससे भागने का एक तरीका है। Thus, Sam is a thoroughbred professional and does not mince words where his patients are concerned. जब भी उसके पेशेंस की बात आती है तो वो कोई भी वर्ड्स इधर से उधर करने में विश्वास नहीं रखता। रादर व्हाट ही डज इज कि बिल्कुल सही डायग्नोज करके प्रिसाइज उसको बात बताता है। Later in the story, he too is affected by the pulls and pressures of the life. बाद में, क्योंकि वही बात है ना, मॉडर्न लाइफ में तो हर कोई इस चीज से फंसा हुआ है, इस चीज में। लेकिन अब आप देखिए, सैम तो साइकेट्रिस्ट है, वो भी फंस गया, बट देन ही न्यू इट कि मैं साइकेट्रिस्ट है ना, ही न्यू इट कि यार ये मेरे साथ भी वही हो रहा है, एंड सो आई डोंट नीड टू बिलीव इन माय यूटोपियन थॉट्स, राइट? तो मुझे क्या करना है, सच्चाई पे रहना है। तो आप भी अपने आप को जब भी किसी प्रॉब्लम में फेस करें, जस्ट सिंपली लुक, अपने आप को समझाओ कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है, राइट? So although he understands the truth very well as he is a psychiatrist, thus in the end of the story he too discovers the third level. Sam को भी third level मिल जाता है the Grand Central Railway Station पे, and he escapes to Galesburg of 1894. 1894 के Galesburg पे पहुंच जाता है। चलिए, so now the wife Louisa. Louisa is Charlie's wife. Like most women, she refuses to accept any criticism. जैसे females को criticism नहीं पसंद होता है, इसी तरह से उसकी जो wife है उनको भी नहीं पसंद है, even if it happens to be positive and rational one. The psychiatrist's observation that her husband was unhappy angers her. जब उसको पता चलता है, जब साइकेट्रिस्ट बोलता है कि आपके हस्बैंड तो अनहैप्पी हैं, तो उसे गुस्सा आ जाता है ये सुन के, and she challenges it. She takes this comment as a personal attack कि उसकी वजह से खुश नहीं है, वो पर्सनल अटैक ले लेती है on wifely care and she feels kind of mad. ऐसे पागल सी हो जाती है ये बात सुन के। However, she is a simple lady and it is not difficult to take her in. On being told that the modern world is full of insecurity, fear, etc. Right? चलिए, she feels satisfied with the psychiatrist explanation. जब वो explain करते हैं तब जाके वो जो kind of madness थी वो कम होती है, little realizing that she is saying the same thing but in different words. She is a loving and caring wife. When Charlotte talks to her about his predicament regarding the third level, she gets pretty worried and advises him not to look for the third level anymore. वो उसको advise करती है कि अब third level के बारे में ज्यादा बात मत करो, ज्यादा उसके बारे में नहीं ढूंढने जाओ।
However, she is a credulous lady, not given to reason out things on her own. When Shirley tells her about Sam's disappearance, she joins him in looking for the third level every weekend. जब उन्हें पता चलता है कि सैम भी थर्ड लेवल के चक्कर में गायब हो गया है, तो अब वो एवरी वीकेंड ये दोनों भी उसके सर्च में निकल जाते हैं. सो द थीम, कैरेक्टर और कैरेक्टर स्केच, ठीक है, और टाइटल आपका. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे. थैंक यू.